अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहजेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके जी। गाइस बात करेंगे आज स्पाउस वीज़े के बारे में कि स्पाउस वीज़े के लिए जो भी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आ चुकी है जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी जी अप्रैल 2024 में। तो उसके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अभी कितनी है, और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में तो तब आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनकम रिक्वायरमेंट है, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जब आप अप्लाई करेंगे स्पाउस वीज़ा अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो आज इसी पे बात करेंगे स्पेसिफिक। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से लोग इस वीज़े पे यूके आ रहे हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज़ आपकी सैलरी जो सा है वो जब अप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में तो सैलरी आपकी होनी चाहिए 38,700 पाउंड, ठीक है ना। इससे कम होगी तो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर एक चीज़। जो नंबर सेकंड पे आता है, अगर आपका जो पार्टनर जो यूके में है, चाहे वो लड़का या लड़की है, और अगर आप अपनी सैलरी को कंबाइन करना चाहते हैं और अगर आपकी सैलरी वैसे आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। हस्बैंड भी शो कर सकता है सैलरी अपनी और जो वाइफ है वो भी अपनी एनुअल सैलरी शो कर सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो भी बंदा है, दोनों की जो कंपनीज हैं बेसिकली वो यूके बेस्ड होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, दोनों की जो कंपनीज हैं वो यूके बेस्ड होनी चाहिए। यूके के बैंक अकाउंट में दोनों की सैलरीज आनी चाहिए, तब जाके आप अपना कंबाइंड शो कर सकते हैं, कंबाइंड अपने इनकम शो कर सकते हैं और आपका वीज़ा लग सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये है कि जो कह लें कि अगर तो एक तो जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है 38,700, वो तो है जी जब आपने अपना स्पाउस बुलाना है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, चाइना से हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, कतर, सऊदी वगैरह हो गया, वहाँ से। लेकिन अगर आपके बच्चे पैदा हो गए हैं जी, लाइक पाकिस्तान में बच्चे पैदा हो गए हैं, आपके किसी भी कंट्री बच्चे पैदा हो गए हैं, वहाँ पर आपके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के पैसे आपको अलग से शो करने पड़ेंगे। अब होगा ये कि 38,700 तो आपको स्पाउस का हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको 3,800 जो सा है वो पहले बच्चे का आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2,400 जो आपका नेक्स्ट बेबी होगा उसको शो करना पड़ेगा। तो फिर फॉर एग्जांपल आपके 3 बच्चे हैं ना, तो 3,800 प्लस 2,400 प्लस 2,400, तो आगे साथ ऐड करते जाए 2,400 जितने आपके बच्चे होंगे, तो आपने आगे शो करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गए जी, अगर आपके बच्चे हैं तो ये एडिशनल आपको अमाउंट भी साथ में शो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपके पास इनकम, साइड इनकम भी आ रही है। लाइक अब आपकी सैलरी है 20,000 है, ठीक है ना। आपकी सैलरी है जी 20,000 फॉर एग्जांपल, और आपके साथ कोई इनकम भी आपके पास आ रही है, कह लें क्योंकि आपके पास रेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी भी आपके पास है, आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, उसके पैसे आपके पास आ रहे हैं, आप वो अमाउंट भी शो कर सकते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे अपने स्पाउस का, तो वो भी आप शो कर सकते हैं एज एन एडिशनल इनकम के तौर पे, क्योंकि वो भी इनकम आपकी है तो आप वो शो कर सकते हैं। एक और चीज़ है, लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी चलो 20,000 है फॉर एग्जांपल, और हम लोग शो करा देंगे पेपर में, या 2 नंबरी कर लेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो है 38,700। तो जी बिल्कुल आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ऐसा किया तो आप आराम से पकड़े में आ जाएंगे। जब पकड़ में आप आ जाएंगे तो 10 साल के लिए आप पे बैन भी लग जाएगा। आपने इस चीज़ को भी देखना है, आपने 2 नंबरी नहीं करनी बिल्कुल भी। ख़ास तौर पे जब आप यूके यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है ना। थोड़ा लेट अप्लाई कर लें लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें, क्योंकि क्या होता है जब आप अप्लाई करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप शो कराते हैं कि मेरी जो सैलरी है तो ओरिजिनल आपकी 20,000 है, लेकिन आप पे स्लिप में शो करवाते हैं कि, या लेटर में शो करवाते हैं कि आपकी सैलरी है 38,700 पाउंड। अब होगा क्या, आपको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं जी, आपकी पे स्लिप होगी, ठीक है जी, नंबर 1 पे स्लिप होगी। नंबर 2 पे आता है जी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है। नंबर 3 पे आता है जी आपका कंपनी लेटर, वो भी शो करना पड़ेगा आपको। नंबर 4 पे आता है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है जी P60। P60 भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो कह लें कि एक एनुअल स्लिप होती है। यूके में जो लोग भी काम करते हैं उनको पता है
उनकी पे स्लिप बनती है एनुअली, उसे कहते हैं P60। उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आपने कितना टैक्स दिया HMRC को, कितना टैक्स आपने पे किया, कितनी सैलरी आपके अकाउंट में आई थी, और ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। तो आप पकड़े जाएंगे आप, अगर आपने 2 नंबरी की तो इमिग्रेशन के साथ। तो जैसे ही आप पकड़ेंगे तो आप पे 10 साल का बैन लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हैं जी आपके पास कैश है और आप चाहते हैं कि आप कैश शो करवा दें, तो एक बात अपने ध्यान में रखनी है, आप कैश भी शो करवा सकते हैं, लेकिन कैश की सूरत में आपको साथ में पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको देना पड़ेगा एविडेंस कि कैश आपके पास कहाँ से आया। तकरीबन 62 से 65,000 के बीच में 62,000 आई थिंक 500 पाउंड है जो कैश आपको शो कराना पड़ता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप काम नहीं करते, लेकिन आपके पास सिर्फ सेविंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास सिर्फ सेविंग है तो आपको 62,500 पाउंड शो करना पड़ेगा कि आपके पास ये सेविंग है। इसके साथ साथ आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, और अगर आप बोलते हैं कि ये पैसे आपने पाकिस्तान से मंगवाए हैं या आपको किसी ने दिए हैं, तो उस बंदे से भी पूछ सकते हैं कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए थे। तो ये जो कैश वाला है, अगर आपके पास तो प्रॉपर एविडेंस है, आपके पास कह लें कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर तो ठीक है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आपके पास तो फिर ये रिस्क ना लें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आती है कि आपके पास सैलरी भी है और आपके पास कैश भी है, आपके पास दोनों चीज़ें हैं। तो इन दोनों केसेस में भी आप अपना शो करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप अपना सैलरी भी शो कराएं। लाइक आपके पास 20,000 सैलरी है, बाकी 18,700 पाउंड आपके पास कैश पड़ा है फॉर एग्जांपल, आप ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप डिसेबल हैं और आप जॉब नहीं कर सकते और आपके पास कोई बिज़नेस भी नहीं है, तो आप इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, ये लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट में से कोई डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है 38,700 आपको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो सा है अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। बाकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे तो वो तो आपको बताएगा, आपका जो सोलिसिटर है वो बताएगा। लेकिन जो लिस्ट आपको शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसमें से कोई अलाउंस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तब भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं और आपको 38,700 पाउंड शो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कंपनी है, लाइक आप जॉब नहीं करते, आप सिर्फ आपके पास कंपनी है एक और आप कंपनी को ऑन करते हैं, तो उस बेस से भी आप अपने इसको बुला सकते हैं, फैमिली को, स्पाउस को बुला सकते हैं, और आपको सैलरी शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास तो कंपनी है और कंपनी ऑफ कोर्स अच्छा खासा कमा रही होगी। अगर आपके अकाउंट में आ रहा है 40,000 से अबव आ रहा है, 50,000 पाउंड आपके पास आ रहे हैं, इनकम आ रही है आप, तो जिसमें से 38,700 का जो थ्रेशोल्ड आपको आराम से आप शो कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपका जो अकाउंटेंट लेटर होगा वो लगेगा, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो लगेगी, आपके जो टैक्स रिटर्न होंगे वो लगेंगे आपके, कि आप इतना टैक्स भी पे कर रहे हैं HMRC को। तो ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को लाइक नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।